अपने सदगृहस्थ जीवन को बचाना चाहते हो, सुखमय बनाना चाहते हो, प्रेम को अविचल बनाना चाहते हो, तो कभी जीवन में बुद्धि को मत लगाना मेरे प्यारे। बुद्धि, गृहस्थ जीवन में बुद्धि नहीं चलता, प्रेम से प्रेम चलता है। आप प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे, क्योंकि प्रेम बुद्धि से नहीं चलता मेरे प्यारे। प्रेम में प्रेम की आवश्यकता होती है। पति पत्नी जो होते हैं ना, वो प्रेम के दो, जो गाड़ी होते हैं ना, गाड़ी के दो पहिया होते हैं, और दोनों के समान रहने पर ही महाराज गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। अगर एक पहिया गड़बड़ हो जाएगा तो क्या गाड़ी चल पाएगी? इसलिए दोनों के समान रहने पर ही गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। एकहु धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पत्नी ये सोचे कि भगवान के बाद मेरे पति ही मेरे सब कुछ है, मेरे व्रत है, मेरी पूजा है, मेरे अनुष्ठान है, उनका तन मन वचन कर्म से सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। बंधुओं, आज के समय में लोग कहते हैं भूत भावन भोलेनाथ को भगवान ने अर्धनारीश्वर धारण क्यों किया? भगवान ने अर्धनारीश्वर धारण किया है। आप कभी जाओ काशी में तो भगवान अन्नपूर्णा रूप में विराजमान है, और वहां एक मंदिर भी बना हुआ, अर्धनारीश्वर भगवान की मूर्ति भी बनी हुई है। भगवान गौरी शंकर ने अर्धनारीश्वर रूप क्यों बनाया? क्योंकि बंधुओं, भगवान शिव कहना चाहते हैं अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा, भार्या मूलम त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः। कहते हैं बंधुओं, जो स्त्री होती है ना, वो मनुष्य का आधा भाग होती है। पत्नी ही सर्वश्रेष्ठ मित्र होती है। अगर पत्नी अगर हमारी मित्र बन जाए महाराज, तो इससे बढ़कर के और बात क्या होगा? अरे कहते हैं आपत्तौच विपत्तौच समता में एक रूपता। आपत्ति काल में मित्र की परीक्षा होती है बंधुओं, और विपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा होती है। जब व्यक्ति के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आ जावे तो समझ लेना कि उस समय उसे आपकी बड़ी आवश्यकता है। अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे ना खड़े, तो आपका प्रेम क्या है? कोई मतलब ही नहीं महाराज। और बंधुओं, विशेष रूप से भार्या ही, पत्नी ही तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में सबसे बड़ी सहायिका है। अगर महाराज पत्नी नहीं तो क्या हम कोई धर्म कर्म कर सकते हैं? क्या हम कोई धर्म कर सकते हैं? हम कोई धर्म नहीं कर सकते महाराज। बंधुओं, भगवान श्री राम ने एक व्रत लिया था। जब सीता मैया आई अयोध्या में, तो सीता मैया गई हैं भगवान के पास और हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया, इस संसार में जो भी कुछ चाहिए मुझे सब कुछ मिल गया, हाँ मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, अभी एक चीज की आवश्यकता है, अभी एक चीज की आवश्यकता है आपको। नहीं प्रभु, मुझे सब कुछ मिल गया। अरे इस राज वैभव धर्म चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या जैसा चक्रवर्ती सम्राट मेरे ससुर हैं श्री दशरथ जी महाराज, और धर्म उस चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र महाराज, आप जैसे भगवान को मैं अपना पति प्राप्त की, मेरे जैसा सौभाग्यशाली स्त्री और कौन होगी। और माताएं इतना प्रेम करती हैं महाराज, जो जिस भवन में स्वप्न महल कनक भवन आप देख रहे हैं ना, कनक भवन में कौन रहता था? कनक भवन में कैकेयी अम्बा रहते थे। दशरथ जी कैकेयी अम्बा से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे महाराज, उनके लिए कनक भवन बनवाया था, जिसको स्वप्न महल कहा जाता था। कहते हैं कि स्वप्न महल मतलब जो हम सपने में देखते हैं, ऐसे सपने जो चाहे जैसी सपना देखते हो महाराज, उस सपने की इतनी बड़ी सार्थकता महाराज, जो भी हम सपना में देखें वो सब चीजें कहाँ उपलब्ध थी? उस कनक भवन में, उस स्वप्न महल में महाराज उपस्थित हो जाया करती थी। ऐसा स्वप्न महल, ऐसा कनक भवन महाराज। लेकिन ऐसे कैकेयी अम्बा महाराज उस स्वप्न महल में रहते थे। कैकेयी अम्बा अकेले रहा करती थी महाराज स्वप्न महल में। दशरथ जी ने बड़े प्रेम के साथ बनवाया था महाराज। लेकिन जब भगवान राम का विवाह हुआ और जब सीता मैया को लेकर के आए भगवान श्री राम, तो जानते हैं क्या हुआ? कैकेयी अम्बा ने कहा जाकर के कौशल्या मैया से कि दीदी एक बात कहूँ आपसे, आपके जो पुत्र हैं ना राम, वो आएंगे जब सीता मैया को लेकर के, तो सबसे पहले आपके चरण छुएंगे, आपके चरण। और मैं चाहती हूँ, बस मेरी एक अनुरोध है कि जब वो आवे जनकपुर से, तो सबसे पहले वो मेरा आकर के चरण छुएं।
मैं बस यही दीदी चाहती हूँ, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं केवल यही चाहती हूँ, मैं केवल और कुछ नहीं चाहती कि जब भगवान श्री राम जानकी को लेकर के आवे तो सबसे पहले आकर के मुझे प्रणाम करें। और बंधुओं, जब भगवान श्री राम आए हैं जानकी को लेकर के, मैया को लेकर के जब आए हैं तो कौशल्या मैया को जब चरण छूने गए तो कौशल्या मैया ने कहा कि इस पर सबसे बड़ा अधिकार कैकेयी का है, आप जाकर के कैकेयी अम्बा को प्रणाम करो। आज सीताराम दोनों आए हैं महाराज, और आकर के कैकेयी अम्बा को प्रणाम किया। और जो कैकेयी 14 वर्ष के लिए वनवास भेजी थी राम को, बंधु आप अनुमान लगाइए, इतना प्रेम था, इतना प्रेम करती थी भगवान श्री राम से कि बंधुओं में क्या कहूँ। आज कैकेयी अम्बा ने जानते हैं क्या किया, आशीर्वाद प्रदान किया। और आशीर्वाद प्रदान करने के बाद वो जो गुच्छा था, जो स्वप्न महल की जो चाबी थी, वो चाबी का गुच्छा सीता मैया के हाथ में दे करके कहा कि देवी, जब मेरा विवाह हुआ था तो मेरे पति दशरथ जी महाराज ने मेरे लिए स्वप्न महल बनवाया था, लेकिन अब मुझे उसमें रहने की आवश्यकता नहीं, मेरी बहू तुम हो। बंधुओं, सच में पूछा जाए तो भरत जी की जो उर्मिला है, उनकी जो पत्नी है, उनको उसमें रहना चाहिए था, लेकिन राम के प्रति इतनी अधिकता प्रेम होने के कारण आज भगवान श्री राम की पत्नी माता जानकी जी को वो गुच्छा दे करके महाराज, कुंजिका दे करके और दिया, कहा कि आज के बाद मैं स्वप्न महल में नहीं रहूंगी, आज के बाद नित्य निवास केवल मेरे सीताराम रहेंगे महाराज। और जाकर के आप देखिए, तब से लेकर के आज तक कोई उसमें दूसरा नहीं रहता, उसमें कौन निवास करता है, मेरे श्री सीता रामचंद्र भगवान है, मेरे श्री सीताराम भगवान उसमें आज भी निवास करते हैं और सारी कामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। बोले कनक बिहारी सरकार की। तो कहने का भाव है बंधु, भगवान श्री राम ने कहा कि सीता, आज मैं तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे यहाँ एक कपोकल्पित है, मेरे जो पिता हैं उन्होंने 3 रानियों को रखा, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है और अन्य पुराणों में मिलता है, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो कई उपरानियों का भी वर्णन मिलता है कि दशरथ जी के कई उप पटरानियां भी थी। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, आज के बाद मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के बाद ये राम दूसरा विवाह नहीं करेगा। मेरे यहाँ ये प्रतिज्ञा है कि हमारे पिताजी के पिताजी, मेरे सभी पूर्वज लोगों को कई विवाह करने की प्रथा है, लेकिन ये राम आज के बाद दूसरा विवाह नहीं करेगा। ऐसा वचन करने वाले तो मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे भगवान श्री राम ही हो सकते और कोई दूसरा नहीं हो सकता। भगवान श्री राम ने कहा कि सीते, मेरी पत्नी, आज के बाद ये राम ना कभी दूसरा विवाह नहीं करेगा। और बंधुओं, बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया, उत्तरकांड में आप लोग जानते हैं। और जब भगवान को दशाश्वमेध यज्ञ करना हुआ, अश्वमेध यज्ञ करना हुआ, और जब वशिष्ठ जी ने कहा कि अश्वमेध यज्ञ वही कर सकता है जिसके पास पत्नी हो, बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के आप यज्ञ पूजा व्रत अनुष्ठान सब निष्फल है, आप नहीं कर सकते। वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको अपने शास्त्रों को खंगालना पड़ेगा। एक बार आप शास्त्रों को खंगालिए और देखिए क्या पत्नी के अलावा भी और कोई उपचार है। मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मैंने व्रत लिया है, मैंने संकल्प लिया है, भले ही मुझे यज्ञ ना करना पड़े, मैं यज्ञ नहीं करूंगा, लेकिन मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूंगा। वशिष्ठ जी के नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगी। वाह मेरा शिष्य, वाह! गदगद हो गए वशिष्ठ जी महाराज, और तुरंत शास्त्रों को खंगाला गया महाराज। और शास्त्रों को खंगालने के बाद उसमें से एक छोटा सा मंत्र निकला। क्या मंत्र निकला कि भैया सोने की प्रतिमा बनाई जाए, सोने की प्रतिमा बनाई जाए। और जानते हैं बंधु, अश्वमेध जब यज्ञ हो रहा था तो दाहिने भाग में सीता मैया की प्रतिमा को बनाया गया, सोने की प्रतिमा को स्थापित कराया गया और सोने की प्रतिमा के साथ ग्रंथि बंधन कराया गया। और जब सीता मैया को जब वाल्मीकि आश्रम में जब पता चला कि मेरे पति ने ऐसी स्थिति में भी दूसरा विवाह नहीं किया, तो सीता मैया के नेत्रों से गंगा जमुना की धार बहने लगी कि मेरा पति। और बंधुओं, यही कारण था कि भगवान को कहना नहीं था, कहीं नहीं कि तुम बाहर चली जाओ।
सीता मैया ने महाराज केवल बंधुओं में विशेष रूप से कहूं, पति कहे पत्नी तब माने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अरे पति के रुख को देख करके महाराज पत्नी को समझ जाना चाहिए कि पति की आवश्यकता क्या है। पति अपने मुंह से बोले कि मुझे ये चाहिए, नहीं मेरे प्यारे, पति के रुख को देख करके पत्नी समझ जाए कि नहीं नहीं मेरे पति इस समय धर्म संकट में है, मेरे पति इस समय इस स्थिति में नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए। बंधु कहने वाली बात है। आज भगवान स्वयं कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि भैया पत्नी के जैसा मित्र हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि आपत्तौ च विपत्तौ च समता में एक रूपता। अरे आपत्ति और विपत्ति काल में केवल पत्नी ही तो सहायक होती है। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्यास्तथैव च। जहां पर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं महाराज, संतुष्ट रहते हैं, कुल निश्चय ही कल्याण को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अर्धनारीश्वर भगवान ने रूप धारण